क्या आप अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप शरीर में चलने वाली सूखी खांसी को तुरंत ठीक करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बंद नाक को खोलना चाहते हैं? तो एक औषधि के बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है, जिसका नाम है प्राणसुधा। इस प्राणसुधा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका नाम सुगधा भी है, इसे अमृतधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये औषधि एप है, लाभ इसके बहुत सारे हैं, परंतु मैं अभी सिर्फ इसको वैश्विक महामारी जो फैली हुई है कोविड, उसकी रोकथाम और उसके बचाव के उपयोग के रूप में ही बताना चाहूँगा कि इसका उपयोग हम इस समय इस आपातकाल में किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में बहुत जाना और समझा जा रहा है कि किस तरह से हम शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस करके रख सकते हैं। और यदि हम पॉजिटिव हो जाते हैं या हम में सर्दी खांसी जुकाम होती है, हमको फीवर होता है, तो किस तरह से हम ऑक्सीजन के लेवल को हमारे शरीर में बना सकते हैं। इसके लिए मैं इस औषधि को प्रयोग करने के लिए आपको रिकमेंडेड करूंगा। इस औषधि का नाम ही क्या रखा है? प्राणसुधा। और इसका दूसरा नाम क्या है? अमृतधारा। जो अमृत हमारे शरीर की हमारी जान को बचा ले, हमारे प्राण को बढ़ाए, इसी कारण इसे प्राणसुधा कहते हैं। प्राण मतलब ऑक्सीजन लेवल, प्राण वायु बोलते हैं ऑक्सीजन को। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसको बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि पर्वतारोही जब ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वहाँ पर्वता विशेषज्ञ उन्हें बोलते हैं कि आप अपने साथ में कपूर रखिए और उसको सूंघते रहिए, तो आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है अच्छी रहेगी और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा। तो ये प्राणसुधा में कपूर भी होता है, इसलिए हम कपूर के माध्यम से अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, इसको किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं? तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक प्राणसुधा की एक बूंद को अपनी हाथी में टपकाइए और टपकाने के बाद में इसको आप इस तरह से टपका लीजिए और इस तरह से हाथों में मसल दीजिए। मसलने के बाद में याद रहे इसको नाक को लगाना नहीं है, दूर रखना है। और दूर रखने के बाद में नाक से श्वास खींचना है, मुंह से खाली करना है। इस तरह से श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। लगभग 30 से 40 बार श्वास लीजिए, छोड़िए। और आप ऑक्सीमीटर का उपयोग कीजिए। आप उंगली में ऑक्सीमीटर लगा के रखिए और ऑक्सीमीटर को लगाने के बाद चेक कीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको 30 से 40 बार करने के बाद में। इसको हम नेपकिन पे भी लगा कर सकते हैं। इस तरह का नेपकिन ले लीजिए और नेपकिन पे लगाने के बाद में नेपकिन को आप बार बार सूंघ लिए, खाली कीजिए। हाथ पे लगाने की अपेक्षा आप नेपकिन पे भी ला सकते हो। हाथ पे लगाने के पहले हाथों को धोइए जरूर, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी छू कर आए हो तो हाथ आपके साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूसरा प्रयोग, हम दिन भर यदि नाक के ऊपर ऑक्सीजन या बाहर के कीटाणुओं से बचाव के लिए मास्क लगाते हैं, तो मास्क में भी आप क्या कीजिए कि इधर एक बूंद लगा दीजिए, इधर एक बूंद लगा दीजिए। और आप क्या कीजिए कि इसको मास्क को यहाँ पे जब पहनते तो इस तरह से लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको जो सफोकेशन होता था, ऑक्सीजन की कमी मास्क लगाने से भी कम हो रही थी और बचाव तो होता था पर हमें श्वास अवरुद्ध होते थे। तो आप कभी इसको लगा लेंगे तो आपके जो ऑक्सीजन लेवल है वो बैलेंस रहेगा और नाक में जो अवरोध है, श्वसन प्रक्रिया में जो अवरोध है वो ठीक करेगा। ये काम कैसे करती है औषधि? ये काम ऐसे करती है कि जैसे हम इसको सूंघते हैं तो बड़ी तेज होती है, उड़नशील होती है। तो इतनी तेज गति के साथ में सीधे नाक से होते हुए, गले से होते हुए हमारे ट्रेकिया से हमारे ब्रोंकाइटिस में जाती है, ब्रोंकाइटिस से हमारे एल्वोलाई तक पहुंचती है। तो हमारा जो जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ब्लड में, सीधे वहीं पे जाके ये अटैक करती है। बड़ा लंबा सफर करती है हमारी छाती में और बड़ी ही उपयोगी औषधि है। इसके अन्य उपयोग हम क्या कर सकते हैं? सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो सर्दी खांसी जुकाम में हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपको लग रहा है कि हमें सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बड़ा डर लगता है, तो हमें बीमारी से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। डरा हुआ व्यक्ति कभी भी बीमारी से जीत नहीं सकता है। तो यदि भी आपको कभी ऐसा लगता है हमारे घर परिवार में कुछ समस्या हो गई है, हमको सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, हमको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो घबराइए मत, ये प्रयोग करना चालू कीजिए। क्या कीजिए, आप अपने पास में इस औषधि को रखिए घर पे और इस तरह का पानी भरिए आधा लीटर, और आधा लीटर पानी में इसको 2 से 3 बूंद डाल दीजिए और एक कपड़े को लीजिए इस तरह से। और कपड़े को लेने के बाद में आप इसको इस तरह से जब स्टीम लेते हैं तो इस तरह से आप स्टीम लीजिए। तो स्टीम जब लेंगे तो आप गहरी स्टीम लीजिए, लंबी गहरी श्वास नाक से लीजिए और फिर छोड़िए। तो मुंह और नाक को पूरी तरह से ये सैनिटाइज कर देगी।
बड़ा ही सहज सरल उपयोग है। आप स्टीम तो लेते होंगे, अब स्टीम के साथ में इसका प्रयोग बड़ा ही कारगर है। दूसरा उपयोग हम ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को बचाने के लिए, इन्फेक्शन से नाक को बचाने के लिए, गले को बचाने के लिए क्या करिए, इसको हमेशा अपने जेब में रखिए, है ना। आप कहीं जा रहे हो और लग रहा है कि किसी ने छींक दिया, आप किसी के पास में करीब होकर बातचीत कर लिया आपने, या आपने किसी को छू कर अपने नाक को छू लिया है, या आपको लग रहा है कि गले में खराश हो रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, दिन में 3 से 4 बार एक बूंद नाक में इसको टपका लीजिए इस तरह से। जैसे एक बूंद टपकेगी तो आपकी जीभ के नीचे, गले के ऊपर नीचे, दाईं ओर बाईं ओर, इवन ट्रेकिया तक पूरा इसका असर होगा, और वहां पे जो भी छोटे मोटे इन्फेक्शन होंगे, कफ जमा होगा, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और गला आपका बिल्कुल इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा। और दूसरा प्रयोग है कि जब इसको आप ऐसा प्रयोग करेंगे, लगेगा कि आप रात में आपको सूखी खांसी आ रही है और 3-4 दिन तक सूखी खांसी वो चल ही रही है। आपने देखा होगा जब भी किसी को सूखी खांसी चल रही है या सूखी खांसी लगातार बनी है, और जब भी वो अपनी रिपोर्ट कराने गया तो वो पॉजिटिव पाया गया, और उसका जो गले का रेशा लिया गया वो कहाँ से लिया गया, म्यूकस जो लिया गया टेस्ट के लिए वो गले से लिया गया। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको लगता है कि आपको सर्दी है, खांसी है, गले में बलगम चिपचिपा हो रहा है, आपको स्वाद आना बंद हो गया है, तो आप इसका उपयोग कीजिए। तुरंत आपका 1 से 2 दिन के अंदर ही कोरोना का वायरस या कोविड का वायरस या कोई भी इन्फेक्शन गले का, वो इसको ठीक करता है। अब हमेशा भी इसका अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा उपयोग हम क्या कर सकते हैं कि मांस में उपयोग कीजिए, पानी में उपयोग कीजिए, गले में टपका लीजिए, हाथ में लगा के सूंघिए, है ना। और भी इसके अनेक प्रयोग हैं, इसके पेट दर्द से लेकर सूजन स्वेलिंग से लेकर सर में दर्द से लेकर अनेक प्रयोग है। पर इसको हम बनाएंगे कैसे मिलेगी हमको, किस तरह से हम बना सकते हैं। बनाना बहुत सरल है, इसका हम आपको देखेंगे, वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से 3 औषधियाँ हैं, इन 3 औषधियों को मिलाकर ये बन जाती है। आप पिपरमेंट बोलते हैं, मिंट भी बोलते हैं इसे, तो पिपरमेंट को आप क्या कीजिए, ले आइए, पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। दूसरा है अजवाइन का सत्व, ये भी पेपरमेंट जैसे दिखता है पर हल्का सा पीला रंग होता है इसका, तो इसको आप ले आइए समभाग में। और तीसरा होता है देसी कपूर, इसको भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। इन तीनों को लीजिए बराबर मात्रा में और किसी भी खाली बर्तन में एक साथ समभाग में मिला दीजिए, तो देखेंगे आप ये ऐसा लिक्विड बन जाएगा। और ऐसा लिक्विड होने के बाद में इसी किसी एयरटाइट बोतल में भर दीजिए। एयरटाइट में इसलिए क्योंकि ये उड़नशील है, उड़ जाएगा। और इसको बंद करके रखिए, एक हल्का सा छेद कर लीजिए और इस तरह से प्रयोग कीजिए कि एक एक बूंद गिरे। बहुत सारा उसका उपयोग नहीं करना क्योंकि ये बहुत तेज होता है। आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं, मार्केट में भी ये अनेक नामों से मिलता है पर शुद्धता की कमी रहती है, जिसके कारण ये पूरा असर नहीं पहुंचाता है। यदि आपको इसको बनाना है तो अपने घर पे बनाइए, अन्यथा हमने गायत्री परिवार ने इसको बनाया है, इसको हम उपलब्ध करा रहे हैं देश भर में। आप हमारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसके लिंक दिए हैं व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर, अपना नाम पता एड्रेस दीजिए, हम आपके घर पे इसको बाय पोस्ट पहुंचाने की व्यवस्था बना रहे हैं। साथ में ही एक बचाव के लिए अब एक काढ़ा हमने बनाया है, 22 प्रकार की औषधियाँ जो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। जिसमें हल्दी है, अड़ूसा है, मुलटी है, भरंगी है, सोट है, कंटकारी है, अपामार्ग है, दालचीनी है, हल्दी, काली मिर्ची, अजवाइन, जीरा, सेंधा नमक, तेजपान, अर्जुन शाह, शरपुंका, लाल चंदन, जायफल, छोटी पिपली, बहुत तुलसी इत्यादि सब चीज़ें इसके अंदर मिली हुई है और बहुत ही प्रचलन में है। जिन्होंने भी इसका उपयोग किया बड़े ही लाभकारी हुए और उनको जल्दी से जल्दी कोरोना से निपटने के लिए, लड़ने के लिए इससे सहायता मिली है। तो ये प्रयोग हम आपको बार बार बताते रहेंगे, आते रहेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को इस बीमारी से डर से बचाव कीजिए। हमको डरना नहीं है, इससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद।